श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 3 जुलाई 2026 शुक्रवार का दिन अपने साथ एक अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी संयोग लेकर आया है। इस दिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी तिथि पड़ रही है। धर्म शास्त्रों में इस तिथि का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन जब यही चतुर्थी शुक्रवार के दिन आती है तब इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस शुभ संयोग में श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन में बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए इस दिन को सामान्य दिन समझकर भूलना नहीं चाहिए। पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में इस दिन किए जाने वाले एक अत्यंत सरल लेकिन चमत्कारी उपाय का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि यदि आषाढ़ मास की चतुर्थी शुक्रवार के दिन आए तो 11 साबुत चावल के दानों का उपाय अवश्य करना चाहिए। यह ऐसा उपाय माना गया है जिसे श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण विधि से करने पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कई लोगों ने इस उपाय को पूरी आस्था से किया और अपने जीवन में सुखद परिवर्तन भी अनुभव किए हैं। दोस्तों, पूरे वर्ष में ऐसे शुभ अवसर बहुत कम मिलते हैं। कई बार हम सोचते रह जाते हैं कि अगली बार कर लेंगे, लेकिन समय निकल जाता है। यदि किसी कारणवश आप अब तक यह उपाय नहीं कर पाए हैं तो आपके पास यह एक अत्यंत शुभ अवसर है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करते हुए 11 चावल के दानों का यह उपाय करता है, उसकी प्रार्थना भोलेनाथ तक अवश्य पहुंचती है। इसलिए इस अवसर को हाथ से जाने देना उचित नहीं होगा। हो सकता है आपने पूरे वर्ष यह उपाय कभी न किया हो, लेकिन यदि इस विशेष तिथि पर पूरे विश्वास के साथ इसे कर लिया जाए तो इसका पुण्यफल कई गुना बढ़ जाता है। भगवान केवल सामग्री नहीं देखते, वे भक्त का भाव देखते हैं। यदि मन सच्चा हो, श्रद्धा अटल हो और विश्वास अटूट हो तो छोटा सा अर्पण भी महादेव को प्रसन्न कर देता है। यही कारण है कि इस दिन किए गए इस सरल उपाय का महत्व इतना अधिक माना जाता है। दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिनका कारण हमें समझ नहीं आता। मेहनत करने के बाद भी सफलता दूर रहती है, घर में बिना कारण अशांति बनी रहती है, मन हमेशा चिंता से घिरा रहता है या कार्य बार बार बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ऐसे समय में भगवान शिव की शरण सबसे बड़ा सहारा मानी जाती है। श्रद्धा से किया गया यह उपाय व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और भगवान की कृपा पाने का माध्यम बनता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कई बार बड़े बड़े अनुष्ठानों से जो फल देर से मिलता है, वही फल किसी विशेष तिथि पर पूरे विश्वास और नियम के साथ किए गए छोटे से उपाय से भी प्राप्त हो सकता है। क्योंकि कुछ तिथियां स्वयं में अत्यंत सिद्ध और पुण्यदायी मानी जाती हैं। आषाढ़ मास की शुक्रवार वाली चतुर्थी भी उन्हीं दुर्लभ तिथियों में से एक मानी जाती है। इसलिए इस दिन किया गया हर शुभ कार्य विशेष फलदायी माना जाता है। यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, घर में सुख शांति आए, रुके हुए कार्य आगे बढ़े और मन की सच्ची इच्छा पूरी हो, तो इस उपाय को पहले अच्छी तरह समझ लें। बिना सही विधि जाने किसी भी उपाय को नहीं करना चाहिए। जब श्रद्धा के साथ सही नियम जुड़ जाते हैं तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यह उपाय किसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और किस विधि से करना चाहिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस 11 चावल के दानों वाले उपाय को कौन कर सकता है। यदि घर में बड़ी माता, बहन या गृहलक्ष्मी है तो उनके द्वारा यह उपाय करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश वे यह उपाय न कर सके तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे कर सकता है। चाहे वो पुरुष हो या महिला, यदि मन में सच्ची भक्ति और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास है तो यह उपाय पूर्ण रूप से किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की अपनी कोई विशेष मनोकामना है, कोई व्यक्तिगत परेशानी है या वह अपने जीवन में चल रही किसी कठिनाई से मुक्ति चाहता है तो वह स्वयं भी यह उपाय कर सकता है। वहीं यदि परिवार का कोई एक सदस्य पूरे घर की सुख शांति, समृद्धि और सभी सदस्यों की मंगल कामना के लिए यह उपाय करना चाहे तो वह भी पूरे परिवार की ओर से इसे कर सकता है। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, इसलिए सबसे अधिक महत्व आपकी श्रद्धा का है। अब बात आती है कि यह उपाय कहाँ करना चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इसे घर पर भी किया जा सकता है, लेकिन इस विशेष उपाय को भगवान शिव के मंदिर में जाकर ही करना श्रेष्ठ माना गया है। शिवलिंग के समक्ष बैठकर पूरे नियम और श्रद्धा के साथ यह उपाय करने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है।
इसलिए इस दिन यथासंभव किसी निकट के शिव मंदिर में अवश्य जाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। यदि आप सुबह के समय मंदिर जा सकते हैं तो ये सबसे उत्तम माना जाता है। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के दर्शन करने जाएं और उसी समय यह उपाय करें। यदि किसी कारण से सुबह जाना संभव न हो तो शाम के प्रदोष काल में भी यह उपाय श्रद्धापूर्वक किया जा सकता है। यदि सुबह उपाय कर रहे हैं तो जितना जल्दी संभव हो उतना अच्छा रहेगा। फिर भी यदि किसी कारण थोड़ी देर हो जाए तो लगभग 11 बजे तक यह उपाय कर सकते हैं। केवल इतना ध्यान रखें कि दोपहर अधिक होने से पहले ही इसे पूरा कर लें। वहीं यदि शाम को कर रहे हैं तो प्रदोष काल के समय मंदिर पहुंचें। सामान्यतः शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच का समय इस उपाय के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, केवल 11 चावल के दाने लेकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। जब भी भगवान के मंदिर जाएं तो उनके पूजन का भाव सबसे पहले होना चाहिए। हमें ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि हम केवल अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए ही मंदिर आए हैं। इसलिए उपाय की सामग्री के साथ भगवान शिव की सामान्य पूजन सामग्री भी अवश्य लेकर जाएं। यदि आप सुबह जा रहे हैं तो अपने साथ एक लोटा जल अवश्य रखें। यदि संभव हो तो मिट्टी के पात्र का जल या श्रद्धा से तैयार किया गया जल लेकर जाएं। उसके साथ एक बेलपत्र या अपनी श्रद्धा अनुसार अन्य पूजन सामग्री भी ले जा सकते हैं। वहीं यदि आप शाम के समय प्रदोष काल में जा रहे हैं तो शुद्ध देसी गाय के घी का गोल बाती वाला एक दीपक तैयार करके साथ ले जाएं। ध्यान रहे कि दीपक घर से जलाकर नहीं ले जाना है, उसे शिव मंदिर पहुंचकर ही भगवान शिव के समक्ष प्रज्वलित करना है। अब बात आती है उन 11 चावल के दानों की जिनसे ये पूरा उपाय किया जाएगा। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि चावल कहाँ से लेने हैं, कौन से चावल लेने हैं और क्या किसी विशेष प्रकार के चावल ही इस उपाय में मान्य होते हैं। तो आपको अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस उपाय में सबसे महत्वपूर्ण बात चावल का प्रकार नहीं बल्कि उसका साबुत होना है। चावल का हर दाना बिना टूटा हुआ, बिना कटा हुआ और साफ सुथरा होना चाहिए। चाहे वह बासमती चावल हो, सादा चावल हो या घर में उपयोग होने वाला कोई भी अन्य चावल, यदि वह साबुत है तो उसी का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए अपने रसोई घर में रखे चावलों में से थोड़े से चावल अलग निकाल लें और उनमें से गिनकर 11 बिल्कुल अच्छे, साफ और साबुत दाने चुन लें। ध्यान रखें कि किसी भी दाने में टूट फूट या कोई खराबी न हो। इसके बाद इन 11 चावल के दानों को किसी छोटी कटोरी या साफ कागज की पुड़िया में सुरक्षित रख लें ताकि मंदिर जाते समय एक भी दाना इधर उधर न हो और उपाय पूरी श्रद्धा से संपन्न हो सके। जब आपकी उपाय की सामग्री तैयार हो जाए तब सुबह जाने वाले लोग अपने साथ एक लोटा जल और पूजन सामग्री रखें, जबकि शाम के समय जाने वाले श्रद्धालु घी का दीपक साथ ले जाएं। उपाय करने से पहले शुद्धता का विशेष ध्यान रखना भी आवश्यक है। यदि सुबह जा रहे हैं तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और उसके बाद ही मंदिर के लिए निकलें। यदि प्रदोष काल में जा रहे हैं तो हाथ मुंह अच्छी तरह धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव का स्मरण करते हुए मंदिर पहुंचें। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले सीधे उपाय शुरू नहीं करना है। पहले भगवान शिव के दर्शन करें, मन को शांत करें और हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद श्रद्धापूर्वक शिवलिंग के समीप जाएं। यदि आप सुबह गए हैं तो सबसे पहले भगवान शिव को जल अर्पित करें। फिर श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ाएं और अपनी अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। यदि शाम के समय गए हैं तो पहले मंदिर में ही अपने साथ लाए हुए घी के दीपक को प्रज्वलित करें और उसे शिवलिंग से उचित दूरी पर रख दें ताकि उसकी आंच भगवान शिव तक न पहुंचे। जब आपकी पूजा पूरी हो जाए और मन पूरी तरह भगवान शिव की भक्ति में लग जाए तब शिवलिंग के सामने या उसके पास किसी उचित स्थान पर शांत होकर बैठ जाएं। अब अपने साथ लाए हुए 11 चावल के दानों की पुड़िया या कटोरी अपने सामने रख लें। यह उपाय सीधे हाथ से किया जाता है, इसलिए आगे की पूरी प्रक्रिया में केवल दाएं हाथ का ही प्रयोग करें। अब एक एक करके उन 11 चावल के दानों को अपने सामने निकाल लें और पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण करते हुए उपाय प्रारंभ करें। अब आपके सामने भगवान शिव का पवित्र शिवलिंग होगा और आपके सामने 11 चावल के दाने रखे होंगे। अब इस उपाय को पूरे धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। सबसे पहले अपने दाएं हाथ से एक चावल का दाना उठाए, फिर श्रद्धापूर्वक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते हुए उसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए।
यदि चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद स्वयं जलाधारी में गिर जाए तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चावल का दाना सबसे पहले शिवलिंग पर ही अर्पित किया जाए। इसी प्रकार दूसरा चावल का दाना उठाए, फिर एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उसे भी शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। फिर तीसरा, चौथा और इसी क्रम में एक एक करके सभी 11 चावल के दाने भगवान शिव को अर्पित करते जाइए। प्रत्येक दाने के साथ पूरे विश्वास से भगवान का नाम अवश्य लें। यही इस उपाय की सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। जब भक्त का मन भगवान के नाम में जुड़ जाता है तब छोटा सा अर्पण भी अत्यंत फलदायी बन जाता है। ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। हर चावल का दाना भगवान शिव को पूर्ण श्रद्धा और विनम्रता के साथ अर्पित करें। मन में केवल एक ही भाव रखें कि महादेव आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं और आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। जब आप इस भावना के साथ उपाय करते हैं तो मन को भी अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है। अब जैसे ही आपके हाथ में 11वां और अंतिम चावल का दाना आए, उसे भगवान शिव को अर्पित करने से पहले अपने मन की सच्ची मनोकामना का स्मरण करें। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अंतिम चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ा दें और उसी क्षण भगवान शिव से अपनी मनोकामना, अपनी पीड़ा या जिस कार्य की सिद्धि चाहते हैं उसे सच्चे मन से निवेदन करें। अपनी प्रार्थना सरल शब्दों में करें, क्योंकि भगवान भाव को स्वीकार करते हैं, शब्दों को नहीं। इसके बाद कुछ क्षण वहीं शांत होकर बैठे और भगवान शिव के मंत्र का जप करें। पूरे मन से उनका स्मरण करते हुए पुनः अपनी मनोकामना उनके चरणों में अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपने परिवार की सुख शांति, आरोग्य, समृद्धि और मंगल की प्रार्थना करें। अंत में उनके चरणों में प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें और श्रद्धा से अपने घर लौट आएं। इस प्रकार श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक किया गया ये 11 चावल के दानों का उपाय पूर्ण हो जाता है।